हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज फ्राइडे 20 ऑफ दिसंबर 2024। तो एस्ट्रोलॉजी के जो टाइम साइकिल हैं, तो पर्टिकुलर उस टाइम साइकिल के साथ हमने एक ऑप्शन इंट्राडे ट्रेड आज किए थे। एंड वो ट्रेड हमने 158 के आसपास यहाँ पर स्टार्ट किया था करना ना। तो मेरे जो पर्सनल बाइंग थे वो थोड़े से नीचे की तरफ थे, 147 के आसपास। अब वहां पर हमने 300 प्लस टारगेट जो थे उसको फिक्स किए थे। ओके, तो नाउ इफ यू सी, इफ यू सी, इफ यू सी, इफ यू सी, ओके। अब ये टारगेट जो थे 300 प्लस टारगेट, ये हमने कैसे किए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट हमने ट्रेड जब यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, वो ट्रेड था 158 के हिसाब से। जो मैंने यहाँ पर किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। 158 पर डू और 153 के मेरे स्टॉप लॉस थे। मतलब कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है? 5 पॉइंट का ओनली। अब यहाँ पर 5 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर इनिशिएट किए, फर्स्ट टारगेट था 200। ओके, देन हमने यहाँ पर 200 इन द सेंस कि 197 का एक्चुअली में टारगेट था। दिस इज द एस्ट्रो मॉडल। यहाँ पर आप देख सकते हो 0 डिग्री पर 197 का यहाँ पर मार्क किए हैं नंबर। देन द नेक्स्ट नंबर वी मार्क एज अ 262। तो ये दोनों हमने एस्ट्रो बेसिस पे मार्क किए नंबर को और द टारगेट। अब 0 एंड 50 डिग्री का नंबर हमने यहाँ पर मार्क किया। अब फर्स्ट ट्रेड जो जहाँ पर मार्केट बन रहा था, वहां पे हमें 190 197 के आसपास एक टारगेट दिखाई दिया 24% पे, बट दैट वाज ओके। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि मार्केट में हमने टारगेट को इंक्रीज किया। अब वो टारगेट इंक्रीज हमने क्यों किए, ये आपको समझना होगा। इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमने एस्ट्रो साइकिल का यूज किया फॉर एंट्री। देन हमने यहाँ पर गैन एंगल फिबोनाची का टारगेट यूज किया। अब गैन एंगल फिबोनाची का ट्रेड स्टार्ट होते हैं यहाँ पर 227 पर। एस्ट्रो बेसिस पर ट्रेड जो थे वो पहले ही स्टार्ट हो चुके थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वी स्टार्टेड द ट्रेड बाय यूजिंग द गैन 2/1 एंगल। यहाँ पर गैन 2/1 एंगल के बेसिस पे भी आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गैन 2/1 एंगल के ऊपर जब हॉवर कर रहे थे, एट द सेम टाइम द एस्ट्रो साइकिल इमर्ज ओवर देयर, तो वहां पर हमने ट्रेड को फाइंड आउट किया। देन अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, मार्केट ने 3/1 को ब्रेक किए। 3/1 के ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पर 4/1 को ब्रेक किया। इस पर्टिकुलर जगह पर ब्रेक करने के बाद मार्केट इसी रेंज पर रहा और मार्केट ने एक बुल फ्लैग पैटर्न को बनाया, जहां पर 4/1 के ऊपर हॉवर किए, 8/1 के ऊपर ब्रेकआउट किए। तो 8/1 फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, तो मेरे ट्रेड यहाँ पर स्टार्ट होते हैं ऑलमोस्ट 1:45। तो वहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो दो टारगेट्स बनते हैं 295 देन 168। मैं हमेशा आपको एक बात बार बार बोलता हूं कि जो भी ट्रेड्स हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये ट्रेड्स हो रहे हैं, ये एक्चुअली में ट्रेड हैं। और ये प्रैक्टिकल टेक्निकल है, जहां पर हम लोगों ने काम किया। इसको समझना कैसे है कि मार्केट ने हमने प्रोजेक्टेड लेवल्स को ड्रॉ किया, लाइक हियर जहां पर हमने गैन एंगल को ड्रॉ किया था। प्रोजेक्टेड लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे 1224 के पास। तो प्रोजेक्टेड लेवल था 294 और 338, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट कहाँ पर आकर रेजिस्टेंस दिए हैं, एग्जैक्ट एट 1.272 परसेंटेज पे। वहां से मार्केट ने नीचे की तरफ रुका, प्रीवियस रेजिस्टेंस जहां पर बने थे वहां पर सपोर्ट लिया। अब हमारी बारी है 233 पर मार्केट ने सपोर्ट लिए। अब व्हाट इज द 233 नंबर? यू कैन सी this is the 262, sorry, not 230. 230 also was our the it was also the गैन न्यूमेरिक नंबर, जहां पर हमने पहले टारगेट को फिक्स किए थे और उसके बाद हमने 262 को मार्केट में टारगेट की वाइज यहाँ पर चूज किए। ऑलराइट,
तो मार्केट ने यहाँ पर देखिए 233 पर भी सपोर्ट लिया है मार्केट में 1:34 पर, उसके पहले 1 बजे। अब 233 की बात हमने कब किए थे? 12:18 पर। तो 12:18 पे हमने 233 की बात की, तो हमें तो पता नहीं चलना चाहिए था ना कि 233 पर ही मार्केट सपोर्ट लेगा। सो दीज आर द एवरी नंबर्स आर कनेक्टेड एज पर द ज्ञान थ्योरी। मार्केट को अगर आपको रिटेल पर ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर वो ट्रेडर हैं जिनके पास अ, ना तो पूरे के पूरे मार्केट के डेटा के एक्सेस है, ना तो आप चाहें भी तो आप डेटा के एक्सेस उतना नहीं ले सकते। दोज आर रेस्ट्रिक्टेड डेटा। सेकंड, आप अगर पेड डेटास को ले भी रहे हो तो समवेयर यू विल कंफ्यूज योरसेल्फ। और तीसरी बात जो प्रैक्टिकल बात है, दैट इज इट विल हर्ट योर पॉकेट बैडली, क्योंकि जो डेटास आपको चाहिए, दो दोज आर नॉट कंप्लीटली प्रोफेशनल, तो वो डेटा लैक्स के ऊपर मिलते हैं बाई गेटिंग इट, इफ यू वांट टू गेट इट इन द ऑथराइज जगह से, अगर आपको डेटास जो है वो लेने हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द एनएसए साइट। तो डेफिनेटली अगर आप उस तरीके के डेटास को ऑब्जर्व करते हो तो डेफिनेटली वहां पर आपको थोड़े से फायदा हो सकते हैं, बट अगेन दोज आर नॉट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, क्योंकि आप मंथली आपके आपके जो कैपिटल है वही है 1 लाख, वही है 5 लाख, वह है 10 लाख। अगर आप वहां पर जाकर 7 से 8 लाख का डेटा ले रहे हो, देन इट इज नॉट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो गैन कैसे काम करते हैं, तो WD गैन नंबर्स आर रिलेटेड टू द नेचर्स लॉ ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपको जो नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दोज आर कंप्लीटली डिटेल फ्रेंडली। आपको यहाँ पर टेक्निकल्स पे अप्रोच टेक्निकल का अप्रोच करना है। टेक्निकल्स का अप्रोच करने के बाद आपको यहाँ पर मार्केट के उसी डेटा के हिसाब से, मतलब टेक्निकल डेटा के हिसाब से आपको मार्केट में कम रिस्क और हायर रिवॉर्ड से ट्रेड करना है। जो ट्रेड हमने यहाँ पर लिया था 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर स्टॉप लॉस जाता, कितना जाता? 5 पॉइंट। मैं आपसे बात करूंगा उसके अकॉर्डिंग की एसएल्स कैसे जाते हैं और एसएल्स को कैसे रिकवर किया जाता है। तो ये हो गए हमारे। एंड देन आई अप्रोच विद द गैन एंगल एट द फिबोनाची एंड फाइनली गॉट द टारगेट्स। और यहाँ पर मुझे टारगेट्स के लिए मैं रुका भी क्यों, कि ये जो हमें आज मल्टीप्लाई का टारगेट मिले, मतलब 100% प्लस टारगेट जो हमें मिले यहाँ पर बहुत दिनों के बाद, ये अप्रोच है रिसेंट 30-40% तक मार्केट मूव कर देते हैं प्रीमियम वाइज, बट 100% मूवमेंट और कैप्चरिंग 100% मूवमेंट फ्रॉम द बॉटम, इट्स अ बिग थिंग। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमने वो किया। अब यहाँ पर ऑब्जर्व किया होल्ड हम कैसे करते हैं ट्रेड को। गैन एंगल हमारे प्लॉटेड है, 3/1 को ब्रेक कर रहा है। जब तक वो 3/1 के नीचे क्लोज नहीं होता, वी विल होल्ड आवर ट्रेड। 4/1 को ब्रेक कर रहा है, अगर वो दोबारा से 4/1 के नीचे क्लोज नहीं होता, सॉरी 3/1 के नीचे क्लोज नहीं होता, वी कैन होल्ड आवर ट्रेड। 8/1 को ब्रेक कर रहा है, अगर वो दोबारा से 4/1 के नीचे क्लोज नहीं होता, वी कैन होल्ड आवर ट्रेड। सिंगल सिंपल थिंग, अगर मार्केट 1.272 को ब्रेक कर रहा है और उसके बाद मार्केट अगर 0.786 को ब्रेक नहीं कर रहा है, वी कैन होल्ड आवर ट्रेड। सिंपली 1.272 को दोबारा मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है, वहां से अगर दोबारा मार्केट 1.272 के नीचे नहीं आ रहे हैं, वी कैन होल्ड आवर ट्रेड। सिंपल। एंड 1.618 इज आवर फाइनल टारगेट। दो मार्केट उसके बाद भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए थे, बट 1.618 इज मोर देन इनफ फॉर अस। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा, ये जो ट्रेड हमने यहाँ पर किए आज के दिन, इट इज द ट्रेड 40% 130 262 as per the Natal chart, देन 72% ROI, 194% ROI। देन हमने यहाँ पर बैक टू बैक तरीके से यहाँ पर बात की। और आज आप देखेंगे, आज मैंने कहीं पर भी कोई भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की बात नहीं की है, क्योंकि जो चार्ट बन रहा था मार्केट में आज, इट वाज अ फैंटास्टिक चार्ट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, चार्ट बुल पे बनेगा या फिर बियर पे बनेगा, ये सोचने की बात है। एक जोन होते हैं मार्केट में, जिस जोन को डिसाइसिव जोन कहते हैं, जिस जोन पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। आज एक बहुत दिनों के बाद हमारे इतने मार्केट एक साइकिल में, एक छोटा सा साइकिल में घूमता रहा। ठीक है। और बिफोर गोइंग टू द लर्निंग ऑन द अदर साइड, टुडे इज द लास्ट डे। if you would like to join the complete learning course with the Ganzilla and the Gann analyst plus the Fibonacci,
you will get the course at the 7,500 instead of 10,000. Additionally, you will get the न्यू ईयर इवनिंग पे आपको एक एडवांस लर्निंग कोर्स जो इट वाज we will keep the price of the course at 11,000 from the new year 2025. तो वो कोर्स आपको कंप्लीट तरीके से कम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है। दूसरे मैं यहाँ पर जो बात कर रहा था उस पे हम लोग आते हैं यहाँ पे नाउ। यहाँ पर देखिए, अब देखिए मार्केट में ये यहाँ से मैंने बात करना स्टार्ट किया, उसके पहले ये 12 की चार्ट है। अब यहाँ पर हमने कॉल साइड पर ट्रेड किया था। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट एक पैटर्न बनाए थे। अब यहाँ पर आप फ्रैंकली कहिए मुझसे कि अगर कोई आपको कहे या फिर आप खुद से कहो कि मुझे पता था मार्केट आज नीचे की तरफ जाएगा। क्या आपको 100% पता था मार्केट आज नीचे की तरफ जाएगा? क्योंकि मुझे तो नहीं पता था। क्योंकि आपको ये बात मानना ही होगा एक जगह पर आकर कि एक्चुअली वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्केट, कब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कब मार्केट नीचे की तरफ आएगा। वी कैन ट्रेड इट ओनली, जैसे दैट इज अ फैक्ट। अगर कोई आपको बोल रहा है कि मुझे सुबह से पता था मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, नो, इट डजंट नो एनीथिंग। क्योंकि ये मार्केट जो है ना, ये बहुत ही एक अलग ही तरीके से चलते हैं। बट हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग मैक्रो डेटास को फॉलो कर सकते हैं। बट मैक्रो डेटा नीड्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, फंडामेंटल डेटा नीड्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, वो अलग बात है। मैं अगर आज एक स्टॉक को बाई कर रहा हूँ तो वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा, उसको मैं बिजनेस मॉडल को देखकर कहीं ना कहीं जाकर बात कर सकता हूँ उस पर। बट दैट इज द ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा एक बैलेंस अप्रोच में चलता है और सडनली एक वन साइड मूवमेंट देते हैं। तो आप 12 बजे तक यहाँ पर, मैंने जो चार्ट आपका ऑब्जर्व किया, आपको भी ये चार्ट देखकर लगेगा हाँ, ये चार्ट जो है वो बुल की तरफ जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रेड लिए एक बार। ये ट्रेड लेने के वजह भी मैंने बताए थे। इट्स अ कॉम्प्लेक्स बट ऑप्टिमिस्टिक पैटर्न शोइंग अप स्पेस फॉर द बुल्स, टारगेट माइट बी बिगर। अब यहाँ पर बात कीजिए, मुझे उस वक्त मार्केट में जो पैटर्न दिख रहा था निफ्टी के, वो पैटर्न मुझे बोल रहा था कि जो भी मूवमेंट आएगा वो बिगर मूवमेंट आएगा। उस वक्त मुझे कॉल साइड पर बाइंग दिखाई दे रहा था मुझे। बट हुआ क्या, 12 बजे मुझे कॉल पे बाइंग देखा तो मैंने उस वक्त बाइंग किए। अब उसके बाद 15 मिनट के बाद ही मुझे एस्ट्रो अल्फा साइकिल में पुट पे बाइंग दिख गए, तो आई स्विच इनटू द पुट। तो आपको समझना होगा ये बात, हमेशा आपको ये बात समझना होगा कि आपको मार्केट में ट्रेड करना है बिना किसी ईगो के रहते। और आप, ये बात आज की नहीं है, बहुत दिनों से मैं इसी तरीके से ट्रेड आपको दिखा रहा हूँ। एक स्टॉप लॉस होते हैं तो हम लोग दूसरे तरीके से ट्रेड को सोचते हैं। उसके पहले भी हमने क्या देखा था, 1152 पर आकर आप देखेंगे 23,900 के कॉल पर हमने बाई किए थे। उसके बाद वो भी स्टॉप लॉस हिट हुए। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 216 पे हमारे एंट्री थे, 204 पे स्टॉप लॉस थे, 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस। बट मार्केट में वॉल्यूम कम थे सुबह से, तो वहां पर भी एक स्टॉप लॉस स्टॉप आउट हुआ पुट साइड पर। तो पुट साइड पर उस वक्त मार्केट में हमें एक पैटर्न दिखे थे। तो ये था 11:30 पे। मार्केट में एक्चुअली में पैटर्न जो है वो इमर्ज हुआ 12:15 पे, जहां से हमने सक्सेसफुली ट्रेड को करना स्टार्ट किया। तो ये तीनों के तीनों स्टॉप लॉस जो हिट हुए हमारे चार एक्चुअली, तो ये स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद हमने मार्केट में एक कंप्लीट सक्सेसफुली ट्रेड कर पाए, जस्ट बिकॉज वी फॉलोइंग आवर रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, वी आर फॉलोइंग आवर ट्रेड टेक्निकल्स। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर 2 से 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं देन दे जस्ट नॉट इनटू देमसेल्फ, और वो गलती गलती ट्रेड कर लेते हैं, अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। हम लोग अपनी ट्रेड को क्यों होल्ड कर पाए, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था कि मार्केट में एक वॉल्यूम आएगा। तो हमने 12 से ही उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिए थे। देखिए टारगेट माइट बी बिगर, तो बिगर टारगेट हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि चार्ट उस तरीके से हमें बता रहा था। तो चलिए हम लोग चार्ट पे भी बात करेंगे। उसके पहले जो एक्चुअली और एक रीजन थे, दैट इज द रिलायंस। रिलायंस में सडनली वॉल्यूम जो थे वो सेलिंग की तरफ होना स्टार्ट हो गए थे। इफ यू सी, दैट इज द रिलायंस वॉल्यूम। अब रिलायंस में अगर आप देखेंगे तो सेलिंग की तरफ मार्केट में जो वॉल्यूम प्रेशर थे वो बनना स्टार्ट हो गए थे।
कहाँ से? दैट इज द अनदर रीजन कि हमने निफ्टी को ये सोचा कि निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। यू कैन सी दिस इज वेयर द रिलायंस चार्ट फॉर्मिंग। रिलायंस ने क्या किए, 941 से गिरावट देना स्टार्ट किए। देन मार्केट बहुत समय हो गया है, मार्केट अपने एक बैक टू बैक एक लोअर हाईस को क्रिएट कर रहा था। ये हाई है, दिस इज द लोअर हाई, दैट इज द लोअर हाई। कंटिन्यूअस बेसिस मार्केट लोअर हाई को क्रिएट कर देता है। एंड आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इफ समवन इज सेलिंग द रिलायंस शेयर, दे आर नॉट द कॉमन पीपल। समझना होगा आपको ये बात। और हमें क्या करना है, वही फुटस्टेप को फॉलो करना है। तो हर एक समय चार्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ मैक्रोस को समझना होगा, क्योंकि निफ्टी जो है, निफ्टी के हेवी वेट है रिलायंस, अनदर हेवी वेट इज द एचडीएफसी। आपको हमेशा ये बात समझना होगा कि अगर आप बिना समझे इस चीजों को करते हो। और एक बात, ये जो एचडीएफसी बैंक है, ये एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा बाइंग स्टार्ट हो गए थे 12 के आसपास। तो ये भी हमें देखना पड़ा कि एचडीएफसी बैंक रिकवर कर रहे हैं, बट समहाउ द एचडीएफसी बैंक वाज नॉट इनफ फॉर द डे। फाइनली एचडीएफसी बैंक को बहुत सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो गया। अब हम लोग निफ्टी को अगर आप देखें, निफ्टी चार्ट को देखें, निफ्टी चार्ट, दिस इज द निफ्टी चार्ट। अब निफ्टी में भी बराबर वो जो रिलायंस जो था, रिलायंस को मिमिक करता था। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेंगे एक बार। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन डेटा इज डिफरेंट थिंग, बट मैं यहाँ पर ऑब्जर्व आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ द ओवरऑल थिंग्स। अब बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी मुझे स्पॉट देखना है, बैंक निफ्टी स्पॉट, दिस इज स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट को देखिए, स्पॉट चार्ट इज ऑल्सो मिमिक द निफ्टी। तो एचडीएफसी बैंक ने कोशिश की कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाए, बट इट वाज नॉट एबल टू डू सो। तो हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस एंड द चार्ट एंड द मार्केट, ऑप्शन मार्केट, ये सभी के सभी में अब आपको कौन सी चीज जो है वो रिलेट नहीं किया, वो था एचडीएफसी। बाकी सबके सब रिलेट कर गए। तो डायरेक्शन कहां पर बनता है, द साइड, उस साइड पे आपको डायरेक्शन बनते हैं। अब हमने कॉल साइड पर क्यों सोचा, क्योंकि एचडीएफसी ऊपर की तरफ उस वक्त जा रहे थे। हो सकता था कि मार्केट पूरे के पूरे मार्केट साइकिल जो है वो एक ही डायरेक्शन में चेंज हो जाए, निफ्टी बैंक रिकवर कर जाए, निफ्टी रिकवर कर जाए, रिलायंस रिकवर कर जाए, तो ओवरऑल मार्केट में कॉल साइड पे मूवमेंट आ सकता था। बट उस वक्त के, और एक बात, मैं इतने सब होने के बावजूद भी पुट साइड पर ब्लाइंड एंट्री नहीं ली। तो ब्लाइंड एंट्री मतलब कि मैं अगर ये सारे के सारे चीजों को देखकर पुट साइड पे ब्लाइंड एंट्री ले लूं, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस का पता नहीं है, मुझे टारगेट का पता नहीं है, मैं सब ले रहा हूँ ट्रेड एंट्री दूसरी चीजों को देखकर, वो भी गलत होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि सारे का सारी चीजों को देखना अलग बात है, बट जो पैटर्न पे आप ट्रेड कर रहे हो, जो स्क्रिप्ट पे आप ट्रेड कर रहे हो, वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि मैं इसकी बात कर रहा था। एंड दैट्स द थिंग, आई जस्ट नीड टू शेयर इट विथ यू फ्रॉम माय एंड, एंड आई विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन।